संवाद देख रहे हैं आप। मैं वंशिका। बुलेटिन शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहूंगी। कोविड-19 के मामले पूरे देश में एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं। हालात को देखते हुए शुलिनी यूनिवर्सिटी प्रशासन स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए कुछ नए नियम बना रही है। हमारी आपसे अपील है कि आप भी कैंपस में रहते हुए सभी नियमों का पालन करें, मास्क पहने रखें और उचित दूरी बनाए रहें और सभी प्रोटोकॉल्स को सही तरीके से फॉलो करें। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ खास पिछले हफ्ते के, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइन। लगातार कामयाबी के शिखर को छूती शुलिनी यूनिवर्सिटी स्कोपस से प्राप्त साइवल डाटा के मुताबिक ऑक्सफोर्ड जैसी दुनिया की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज को टक्कर दे रही है। वैलेंटाइन डे के मौके पर हुआ खास कार्यक्रम का आयोजन। प्यार, इश्क, मोहब्बत पर प्रोफेसर ने रखी अपनी बात। प्यार की अहमियत को समझाने का किया गया प्रयास। कैंसर से जूझ रहे लोगों में जोश और सकारात्मकता भरने का काव्य। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे पर हुआ कैंसर सर्वाइवर्स से खास बातचीत का आयोजन। जयन ने सुनाई कैंसर को मात देने की दास्तां। शुलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ राष्ट्रीय शोध पद्धति कार्यशाला का आयोजन। 20 सत्रों में से 200 ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स की तरफ से किया गया था आयोजन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। शुलिनी यूनिवर्सिटी लगातार कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। यूनिवर्सिटीज की शीर्ष रैंकिंग रिपोर्ट में शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी शीर्ष क्रम की वैश्विक यूनिवर्सिटीज की चोटियों में शुमार हो गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के मुताबिक शुलिनी यूनिवर्सिटी दुनिया की शीर्ष यूनिवर्सिटीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जिनमें शोध के लिए मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। स्कोपस से प्राप्त साइवल डेटा के मुताबिक शुलिनी यूनिवर्सिटी कई मापदंडों पर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को टक्कर दे रही है, जैसे कि प्रति प्रकाशन उद्धरण, शीर्ष 10% उद्धरण प्रतिशत में आउटपुट और शीर्ष 1% उद्धरण प्रतिशत में आउटपुट। इस कामयाबी पर चांसलर प्रोफेसर पी के खोसला ने शुलिनी के शोधकर्ताओं की तरफ से किए जा रहे बेहतरीन कार्यों की प्रशंसा की। वहीं चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने कहा कि शुलिनी यूनिवर्सिटी के शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों में शामिल होने के मिशन के लिए अग्रसर है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ रोहित, शुलिनी संवाद, सोलन। वाकई यह काफी गौरवान्वित करने वाली खबर है रोहित। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं प्यार मोहब्बत की। वैलेंटाइन डे के मौके पर शुलिनी यूनिवर्सिटी के अलग अलग विभागों की तरफ से एक साथ खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए बताते हैं आपको। प्यार, मोहब्बत और इश्क ये वो अल्फाज हैं जिन्हें कोई प्यार करने वाला शख्स ही समझ सकता है। प्यार करने वालों के लिए 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे काफ़ी खास दिन होता है। ऐसे में शुलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इस दिन को यादगार बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी में इस बार वैलेंटाइंस डे अनोखे तरीके से सेलिब्रेट किया गया। यहाँ अलग अलग विभागों की तरफ से प्यार पर अपने विचार रखे गए। कार्यक्रम के दौरान योगानंद स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कुशल कंवर ने टिंडर और शादी.com जैसी लोकप्रिय डेटिंग और मैच मेकिंग साइट्स के पीछे एआई आधारित एल्गोरिदम के पेचीदा दुनिया के बारे में बात की। वहीं माइक्रोबायोलॉजी की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर नीतिका ने समझाया कि हमारे माइक्रोबायोम किसी के लिए हमारी भावनाओं में क्या भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अनीता चौहान ने मनुष्य के उपचार और विकास के लिए सच्ची प्रेम की जरूरत पर अपनी बात रखी, जबकि युवा पीएचडी स्कॉलर दिव्या मतलानी ने दिव्य प्रेम के बारे में अपनी कविता से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वैलेंटाइंस डे की अहमियत को समझाते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित हुए कार्यक्रम में सभी लोगों ने अपनी बात रखी और प्यार को सही मायनों में समझने की कोशिश की। कैमरा पर्सन साकेत के साथ दीक्षा, शुलिनी संवाद, सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे को मनाता आ रहा है। इस साल भी एक कैंसर सर्वाइवर के साथ सत्र आयोजित किया गया, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और सकारात्मकता के साथ कैंसर को मात दी। पेश है एक खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस के मौके पर शुलिनी यूनिवर्सिटी ने अजमेर के 23 वर्षीय जयंत कड़ोई के साथ एक वार्ता का आयोजन किया। जयंत ने 6 बार कैंसर को मात दी है।
जयंत को पहली बार 15 साल की उम्र में इस बीमारी का पता चला था। हर बार उन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प से कैंसर जैसी घातक बीमारी को धूल चटा दी। यहाँ देखिए उन्होंने क्या कहा। कि आपको जैसे हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो अगर फीवर होता है तो फीवर है, ठीक हो जाओगे, बट उनके बताने का तरीका ये था कैंसर हो गया है। जो एक वर्ड को 3 सेकंड में खत्म कर सकते थे, उन्होंने उसको 10 सेकंड में खत्म किया। कैंसर हो गया है, ठीक है। आधा पेशेंट सर्वाइवर वहीं डर जाता है कि कैंसर जिसमें सिर्फ 6 वर्ड्स हैं उसको ऐसे क्यों बोला गया कि कैंसर हो गया। हार गया था, सोचा यार क्या करना है, क्योंकि मैं जो हूँ मैं ये बनना चाहता था, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एट द एज ऑफ 23-24 के उम्र में एक सेमिनार या सेशंस करने लग जाऊंगा, लाइव शोज करने लग जाऊंगा। पर ये सब कुछ करना चाहता था। मुझे बिजनेस करना 6th क्लास से पसंद था, जहाँ मैंने ऐसे बहुत सी चीज़ें की कि मुझे लगे कि नहीं मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मैंने 2 स्टार्टअप्स भी स्टार्ट किए, फंडिंग्स भी लिए और डुबोया। जयंत ने इतनी उथल पुथल के बावजूद अपने पूरे शैक्षणिक जीवन में शीर्ष रैंक प्राप्त की है। जयंत के मुताबिक उनमें भी कैंसर का डर भर गया था। जयंत का कहना है कि डर कभी कभी कैंसर को हमारे जीवन से बड़ा बना देता है, लेकिन आप सकारात्मक होकर लड़ते हैं और आप जरूर सफल होते हैं। जयंत के साथ हुई बातचीत कैंसर से जूझ रहे लोगों में जोश और सकारात्मकता भरने के लिए काफी अहम है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संचालन और समन्वय डीन स्टूडेंट वेलफेयर पूनम नंदा के साथ यूवी कैन और शूलिनियंस फॉर यू के स्वयं सेवकों की तरफ से किया गया था। कैमरा पर्सन साकेत के साथ शून्य संवाद सोलन। वाकई जयंत की कहानी से हम लोगों को भी कभी न हार मानने की सीख लेनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स की तरफ से 5 दिवसीय राष्ट्रीय शोध पद्धति कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के चित्रकूट स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स की तरफ से 5 दिवसीय राष्ट्रीय शोध पद्धति कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान 20 सत्र आयोजन किए गए, जिसमें 200 से ज्यादा ऑनलाइन प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला के वक्ता सामाजिक विज्ञान के पूर्व डीन प्रोफेसर SL शर्मा और पंजाब विश्वविद्यालय के अनिल रैना, JNU से SL RS घूमन, जम्मू यूनिवर्सिटी से आभा चौहान और रिंकू सक्सेना रही। कार्यशाला के आखिरी दिन प्राथमिक ध्यान साहित्य पर फोकस किया गया। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ पलक, शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन। BJMC के फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के बीच में वीडियो मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया था। इस कंपटीशन में अलीशा गजल की वीडियो ने दूसरा स्थान हासिल किया। आइए आपको दिखाते हैं अलीशा गजल की तरफ से बनाया गया वीडियो। Hello everyone, myself Arisha Ghazal, a student of BJMC. Basically, I am from Delhi, but taking admission in the Shulini, it was the best decision for me. It was challenging as well at the same time, but the journey is bitter and sweet. As a Shulinian, I would love to take you all on the campus tour. So, start from the peaceful campus. It is highly appreciative of the infrastructure at Shulini. And what I really love the most is the green and clean environment of the university. Everything in the campus is so pure and calm. And the best part is Shulini connect us with the nature, where the nature is so good. At the same time, faculties are really supportive and they really motivate us for achieving our dreams. Along with the studies, we also enjoy events and parties. Well, apart from this, we also participate in extra activities, which is acting, dancing and singing. आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं आरजे भरत के पास, जो अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी शो के बारे में हमें जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार, मैं आपके सामने हाजिर हूँ रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले बधाई हो वायरल हुआ है आरजे नैंसी द्वारा
फेक मत यार आरजे मनन द्वारा, डिजिटल गेड़ी आरजे आसिफ द्वारा और अंत में हफ्ता वसूल आरजे इंदु द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध है, तो जल्दी से जाकर सुनिए और इनका लुत्फ उठाइए। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं, धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।